Good morning all of you. Now we are going to read chapter 4, Creating Harmony, in your practice book. My turn first. Fill in the blanks. First, the countries of the world are interdependent mainly by blank. जो कंट्रीज है संसार में वो इंटरडिपेंडेंट है. वो इंटरडिपेंडेंट होना यानी एक दूसरे पे आश्रित है. मैनली यानी मुख्यतः किसके द्वारा? ट्रेड के द्वारा. ट्रेड होता है व्यापार. ओके. सेकेंड, अनफेयर कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड लॉज दैट हैव बैड इफेक्ट्स ओवर ट्रेड ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज may lead to war. अनफेयर कंट्रोल ओवर. अनफेयर यानी देखिए, फेयर यानी अच्छा होता है, अनफेयर यानी गंदा होता है, यानी अलग अनुचित तरीके से हम जब कंट्रोल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे और जो कानून होते हैं तो डेट है बैड इफेक्ट्स, तो ये बुरे प्रभाव डालते हैं हमारे व्यापार के ऊपर. और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें किसका नेतृत्व हो जाता है? फिर युद्ध का कारण बन जाता है. कैसे? मान लीजिए कि जो भी चीज़ें किसी के पास में होगी, हमने ये पढ़े ना कि नेचुरल रिसोर्सेज किसी के पास होगा. जैसे हम गैंस करते हैं, मतलब हमारे पास फूड ग्रेन्स हो रहा है, लेकिन अदर्स के पास में पेट्रोलियम है. अगर वही अपने कंडीशंस हमारे सामने रख दे कि हम इस कंडीशन में देंगे, तो आपस में खींचतान पैदा होगी कि नहीं होगी? और जब खींचतान पैदा होगी किसी के बारे में, तो उससे क्या होगा? युद्ध का कारण बन जाएगा. आपस में जब तनाव क्रिएट हो जाएगा तो युद्ध का कारण हो जाएगा. तो अनफेयर कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड लॉज that have bad effects over trade of the neighboring countries may lead to war. My turn second. Look at the images of the world wars first and second. Write some of the effects of war. अब देखिए आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है इसके अंदर. तो देखिए कितना, मतलब जब भी कभी हमारा वर्ल्ड वार होता है, जैसे हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हुए, तो उसमें कितना गलत हुआ, कितनी चीज़ें डैमेज हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो इसी प्रभाव को हम कुछ लाइनों में भी डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड. द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार्स कॉज्ड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस इन द वर्ल्ड. जो पहली और जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ थे, हमारे युद्ध हुए थे, तो वो कारण बने थे लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का. लॉट्स ऑफ क्या? विनाश का. इन द वर्ल्ड, संसार में. मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ वर डैमेज्ड. मतलब बहुत सारे कस्बे, शहर जो थे वो सब डैमेज्ड हो गए थे, नष्ट हो गए थे. मैनी पीपल डाइड इन दिस वार्स. और इन युद्धों में क्या हुआ था? जब दोनों युद्ध हुए थे तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? मर गए थे. एंड सेवरल स्टूडेंट्स बिकम ऑर्फन्स. और कई विद्यार्थी यानी कई बच्चे तो ऐसे भी हो गए जो ऑर्फन्स हो गए थे, यानी अनाथ हो गए थे. हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन ए लार्ज नंबर एंड पीपल वर फोर्स्ड टू लिव इन द ओपन. अब देखिए घर नष्ट हो गए थे बड़ी संख्या में, और लोगों को कहाँ रहने के लिए बाध्य किया गया था? खुले में रहने के लिए बाध्य हुए थे. अब देखिए घर हमारा मतलब नष्ट हो जाएगा तो बाहर ही रहना पड़ेगा ना, ओपन में. तो इसी तरह से युद्ध में इस तरह की कंडीशन क्रिएट हुई तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना डिस्ट्रॉय हुआ. हमारे बहुत सारे लोग भी मर गए युद्ध में. कई विद्यार्थी, कई चाइल्ड जो थे वो ऑर्फन्स हो गए, यानी अनाथ हो गए थे. घर भी उनकी बड़ी संख्या में नष्ट हो गए और उनको खुले में रहना पड़ा. हॉस्पिटल्स वर फुल ऑफ दोज इंजर्ड ड्यूरिंग दिस वार्स. हॉस्पिटल्स भी क्या हो गए? अब देखिए ऐसी कंडीशंस होती है तो पूरे हॉस्पिटल्स क्या हो गए? फुल हो गए थे उन इंजर्ड्स पीपल की वजह से, यानी जो घायल लोग हुए ना उनकी वजह से. और वो किस वजह से हुए? ड्यूरिंग दिस वार्स. इन युद्धों में जो घायल हुए थे उनसे हॉस्पिटल भी भर गए थे. देखिए अभी आप सबने कोरोना की कंडीशंस देखी थी, कितने हॉस्पिटल्स में उनको बेड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था. तो वैसे ही है, तो वो तो एक मतलब एक कंडीशन अप्लाई हो गई थी. लेकिन आप सोचिए कि जब ये युद्ध होते हैं, हमारे वर्ल्ड वार हो जाता है, तो कैसी कंडीशंस क्रिएट होती होगी, हैं? तो हम समझ सकते हैं इस कंडीशन को. तो इसी तरह से है कि जब भी कभी युद्ध होता है तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है. नेक्स्ट माय टर्न थर्ड. पेरेंट गाइडेड एक्टिविटी. अब देखिए ये हमारी एक्टिविटी है जो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं.
UNICEF helps millions of children around the world suffering from disease and hunger. अब देखिए यूनिसेफ जो है वो सहायता करता है जो बहुत सारे लाखों बच्चे होते हैं उनका संसार में, मतलब ये नहीं कि हमारे जैसे इंडिया में कर रहा है, चीन में कर रहा है, जापान में, वो पूरी संसार में जो बच्चे हैं लाखों उनकी हेल्प करता है। सफरिंग फ्रॉम जो किससे पीड़ित होते हैं, डिजीज से भी पीड़ित होते, बीमारी से पीड़ित होते, हंगर से होता है, उनमें भूख होती है, कई बच्चों को खाना नहीं मिल पाता, कई बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है, तो उनके लिए वो एफर्ट्स करते हैं। इट गिव्स फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर एंड सेफ्टी टू चिल्ड्रन who have lost their homes during war due to natural disasters like floods and earthquakes. वह क्या देते हैं ये, मतलब जो यूनिसेफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देती है, भोजन देती है, साफ पानी की सुविधा प्रोवाइड कराती है, शेल्टर देती है, उनको रहने के लिए जगह देती है, सेफ्टी देती है, टू चिल्ड्रन सुरक्षा भी प्रदान करती है बच्चों को, हु हैव लॉस्ट देयर होम्स जो अपने घरों को खो चुके हैं, ड्यूरिंग वार मतलब किस वजह से, युद्ध की वजह से भी हो सकता है, और ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है ना किसी के ऊपर, कैसी आपदाएं, जैसे कि फ्लड्स आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक्स हो गए हैं, भूकंप आ गए हैं, तो उसमें घरों के घर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को सभी सारी जो सुविधाएं होती है वो सब प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोवाइड्स बुक्स एंड स्टडी मटेरियल टू चिल्ड्रन ऑफ पुअर नेशंस सो डैट दे कैन बी एजुकेटेड, और ये उपलब्ध कराती है, किताबें भी देती है, अध्ययन भी कराती है, अध्ययन का जो मटेरियल होता है ना सामान वो भी देती है बच्चों को, लेकिन किन बच्चों को, जो पुअर नेशंस होते हैं, जो गरीब राष्ट्र होते हैं ना, ताकि वे बच्चे भी क्या हो सके, एजुकेटेड हो सके। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ यूनिसेफ लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर सेव्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ यूनिसेफ, और इसी यूनिसेफ के प्रयासों के कारण ही जो हजारों बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बची है, और प्रत्येक साल उनकी ज़िंदगी बचती है इस संसार में जितने भी हैं, है ना। तो पूरे मतलब वर्ल्ड में ये एफर्ट्स कर रहा है यूनिसेफ। ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प यूनिसेफ बाय बाइंग यूनिसेफ कार्ड्स, गिफ्ट आइटम्स, कैलेंडर्स एंड डायरीज। हम में से प्रत्येक हेल्प कर सकता है यूनिसेफ की, किसके द्वारा कर सकता है, जैसे यूनिसेफ कार्ड बन आते हैं उनको खरीद के, गिफ्ट आइटम को खरीद के, कैलेंडर्स को खरीद के, और डायरीज को खरीद के जब हम खरीदते हैं तो वो हेल्प किसकी होती है, यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन को होती है, जो क्या करता है, जो बच्चों की हेल्प करता है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ ए पोस्टर ऑन एन A4 size sheet to encourage the students of your school to send UNICEF cards, gift items, calendars and diaries to their friends and relatives during festival. अब देखिए आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो आप एक पोस्टर पे ड्रॉ करेंगे और A4 साइज शीट पे, और एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को, है ना, एनकरेज यानी प्रोत्साहित करेंगे ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल में, और सेंड और भेजेंगे, जैसे यूनिसेफ कार्ड होता है, गिफ्ट आइटम्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, डायरीज होती है, टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब अपने मित्रों को और संबंधियों को त्योहारों पे जब दौरान ये सब भेजेंगे, तो इसके द्वारा आप जब उसे भेजेंगे करेंगे तो उनसे हेल्प मिलेगी उनको। माई टर्न 4, रीड दिस सिचुएशन एंड राइट द नेम ऑफ द रिलेवेंट स्पेशल एजेंसी ऑफ द UN इज द इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब देखिए हम सिचुएशन को पढ़ेंगे और इससे संबंधित रिलेवेंट यानी संबंधित जो भी एजेंसी होगी UN की उसको आपको लिखना है। तो ओके, तो फर्स्ट आपको बताना है कि इट हैज़ डिक्लेयर्ड द ताजमहल एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ओवरसीज दैट द मोन्यूमेंट डज नॉट गेट डैमेज्ड। अब आपको ये बताना है कि एक संस्था ऐसी कौन सी है, जैसे कि हम घोषणा करते हैं कि ताजमहल है, ये संसार की विरासत है, तो जब भी आप देखने जाते हैं तो आप इसको डैमेज नहीं कर सकते। तो ये कौन घोषणा करता है, ये यूनेस्को करता है। कौन करता है, यूनेस्को करता है। ओके, तो यूनेस्को भी UN की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है जो क्या करता है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, उनको क्या करता है, उनको मतलब उन हेरिटेज को सेव करने की एफर्ट्स करता है, कोशिश करता है। ओके, तो उसे यूनेस्को हम एजेंसी कहेंगे। सेकेंड, इट आस्क्स द मेंबर स्टेट्स टू मेक श्योर दैट द सेफ्टी of workers
is being taken care of at workplaces. It asks the member states. मतलब ये कहता है जैसे मेंबर स्टेट्स होते हैं राज्य के, तो मेक श्योर उनको विश्वास दिलाता है कि सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करना, तो इज बीइंग टेकन केयर ऑफ एट वर्क प्लेसेस, जहाँ पे भी वो काम करते हैं ना, उनका वर्क प्लेस होगा ना, वहाँ पे उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। तो ये कौन सा मेंबर स्टेट्स ये करता है कि ये कहता है इसके बारे में कि हमें भी अपने सभी स्टेट्स में मेंबर जो भी हैं हमारे, उनको ये विश्वास दिलाना है हमें। तो ये संस्था कौन सा काम करती है, कौन सी संस्था है, ILO, ठीक है, ये लेबर वाली है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उसका वर्क है ये करना, ओके। तो ये क्या करती है, लेबर के लिए वर्क करती है, जो भी लेबर के, जैसे मान लीजिए कि लेबर अपना वर्क कर रहा है लेकिन उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा, उसकी कंडीशंस को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर वर्क करती है ये, ओके। तो ILO। थर्ड, इट इज़ हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजुकेटिंग ट्राइबल एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये सहायता करती है सरकार की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन एजुकेटिंग ट्राइबल, तो मतलब किसमें, शिक्षित करने में, जो ट्राइबल होते हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, ट्राइबल यानी जनजाति वाले लोग होते हैं, और स्ट्रीट जो गली के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में सहायता करती है, तो वो यूनेस्को है। कौन सी है, यूनेस्को। नेक्स्ट, farmers of Alvera use old methods of farming and their crops often fail due to some disease. जो किसान है एल्वेरा के, वो पुराने मेथड से काम करते हैं फार्मिंग में, खेती में, और उनकी फसल जो होती है वो अक्सर क्या हो जाती है, सम डिजीज़ की वजह से, किसी मतलब कुछ बीमारी की वजह से खराब हो जाती है। दे नीड एक्सपर्ट हेल्प, उनको एक्सपर्ट हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सी संस्था है, वो है FAO, ओके, FAO संस्था है। नेक्स्ट, इट इज़ हेल्पिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रिमूवल ऑफ पोलियो। जो सरकार मतलब ये सहायता करती है भारत सरकार की रिमूवल करने में, जो पोलियो को नष्ट करने में, वो कौन सी है, WHO, ओके। ये मतलब WHO हमारी ऑर्गेनाइजेशन है UNA की, जो संसार में मतलब हमारी भारत सरकार की भी हेल्प करती है कि हमें पोलियो मुक्त भारत तैयार करना है। नेक्स्ट, माई टर्न 5। फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UN इज इन रोम। क्या हेडक्वार्टर UNA का जो है वो रोम में है, नहीं, ये फॉल्स है। सेकेंड, द UN इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रोड्स ऑफ योर टाउन रिपेयर। क्या UN इसके लिए जिम्मेदार है कि आपके जो कस्बे में अगर रोड खराब हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए, नहीं, फॉल्स। थर्ड, द मेन एम ऑफ द UN इज टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। क्या मुख्य उद्देश्य UNA का कि लोगों की सहायता करना जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है उसके दौरान, नहीं, गलत। नेक्स्ट, ILO हेल्प्स द वर्कर्स टू गेट बेटर जॉब्स, रॉन्ग, है ना। मतलब ILO का ये भी उद्देश्य नहीं है कि वो बेटर जॉब के लिए वर्कर्स को मतलब उसको बेटर जॉब उपलब्ध कराएं, सहायता करता, नहीं, रॉन्ग है। FAO हेल्प्स इन रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड, यस। FAO का काम क्या है, संसार से भूखमरी को मिटाने का काम है, तो वो इसमें सहायता करता है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। सेकेंड, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव पीस इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये क्यों जरूरी है कि संसार में हमारे लिए शांति होनी चाहिए, तो क्यों महत्वपूर्ण है। वार्स कोज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग्स टू पीपल। जब ये युद्ध होता है तो वो किसका कारण बनता है, बहुत ज़्यादा विनाश का और लोगों को पीड़ित करने का। दे आल्सो स्टॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वे क्या रोक देते हैं, ग्रोथ को, वृद्धि को रोक देते हैं और विकास को भी रोक देते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव पीस इन द वर्ल्ड। इसलिए हमें क्या चाहिए कि संसार में शांति होनी चाहिए, तो ये जरूरी है। थर्ड, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ द UN। हमें एक फंक्शंस बताने हैं जो ये फॉलोइंग एजेंसीज बताई गई है UNA की, उनके बारे में। तो WHO का क्या यूज़ है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इन द वर्ल्ड। ये सहायता करता है जो हमारे जो भी कंट्रोलिंग द स्प्रेड, जो फैली हुई है ना हमारी इन्फेक्शन डिजीज होती है संसार में, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, यूनेस्को, इट हेल्प्स नेशंस
वर्क टुगेदर इन एरियाज ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यूनेस्को का वर्क क्या होता है? ये सहायता करता है राष्ट्रों की एक साथ काम करने में। किस में? किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के साथ में हेल्प करके काम करता है। ओके, सेल्फ चेक। अब देखिए आपको खुद को चेक करना है। तो क्या पॉइंट्स है? वी हैव डिस्कस, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थ्रू द योर चैप्टर। तो फर्स्ट, इंटरडिपेंडेंट ऑफ नेशंस। यस, देखिए हमने क्या पढ़ा है? हमें राष्ट्रों का आपसी सहयोग के बारे में पढ़ा है कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ वार, और युद्ध के हमने प्रभावों के बारे में भी पढ़ा है। द एम्स ऑफ द यूएन, हमने यूएनए के एम्स के बारे में भी रीड किया है। द रोल ऑफ द स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएन, और हमने स्पेशल एजेंसीज है ना यूएनए की, उनके रोल के बारे में पढ़ा है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट है। मैं समझती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि फिर भी आप कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप उससे पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ों को रिवाइज भी करना है और अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करनी है। ओके स्टूडेंट, ओके एंड थैंक यू।